आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्लास 9th का। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको क्या कह रहा है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन। नंबर 1 पार्ट है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। अब इस पार्ट में आपने, इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, वो आपको कह रहा है कि आपने इन दो नंबर्स की हेल्प से मुझे टू रेशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर कर बताने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो उसने आपको गिवन नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करवाना है और डिवाइड करवा देना है 2 के साथ। यहाँ पर मैंने इन दोनों नंबर्स को प्लस करवा दिया और डिवाइड करवा दिया 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे एलसीएम की मदद से। डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 12 आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 3 को आप लोगों ने ऐड करवा देना है, तो आपके पास आ जाएगा 7/12। 7/12 डिवाइडेड बाई 2, इस डिवाइड के साइन को आप लोग इसमें कन्वर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि ये वाली नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट लिख देंगे। आपका आंसर आ गया 7/24। ये हम लोगों ने पहला रेशनल नंबर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। अभी हमने एक रेशनल नंबर फाइंड आउट किया, जबकि क्वेश्चन में उसने आपको कहा था कि आपने मुझे 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करके बताने हैं। इन दोनों की हेल्प से हमने एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, आपने इस पहले वाले रेशनल नंबर को अपने लास्ट नंबर 1/4 के साथ सॉल्व करवाना है, तो आपके पास दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। इन दोनों को भी आपस में ऐड करेंगे, डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ। सिमिलर एलसीएम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम की मदद के साथ, फिर इनको प्लस सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास 13/48 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड रेशनल नंबर है। हम लोगों ने 1/3 एंड 1/4 की हेल्प से 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। वन आया है हमारे पास 7/24 एंड सेकंड वन आया है हमारे पास 13/48। इसी तरह नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी हमारे पास सेम हम लोगों ने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 एंड 4। 3 एंड 4 के भी हमने 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर कर दिखाने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 को आपस में ऐड करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। नेक्स्ट 3 + 4 को ऐड करवा दिया, तो आपके पास आ गया 7/2। 7/2 आपके पास पहला रेशनल नंबर है। अब हमने क्या करना है, दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 7/2 को किसके साथ सॉल्व करवाएंगे, 4 के साथ सॉल्व करवाएंगे, तो आपके पास दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। 7/2 को ऐड करवाएंगे 4 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है एलसीएम की मदद के साथ। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे हमने सेम किया, डिवाइड बाय 2। अब ये जो होल डिवाइड का साइन है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऑपोजिट लिख देते हैं। रेशनल नंबर आ गया आपके पास 15/4। 3 एंड 4 के हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। नंबर 1 आया आपके पास 7/2 एंड सेकंड वन आया 15/4। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। इसके भी सेम उसी तरह 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि सब बच्चों ने ये जो तीसरा पार्ट है ना खुद से सॉल्व करना है आप लोगों ने। सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करवा देना है और डिवाइड करवा देना है 2 के साथ। नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐड अप करवा देंगे और डिवाइड बाई 2 का जो होल का साइन था उसको आप इस तरह लिख दोगे। देन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 7/10, जो कि आपका पहला रेशनल नंबर है। सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करना है कि पहले रेशनल नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ क्या करवाना होता है, सोल्व करवाना होता है। सेम उसी तरह प्लस करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेम करने के बाद डिवाइड बाई 2 को इस तरह लिख देंगे। देन डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा आपके पास 15/20, जो कि आपके पास सेकेंड रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे।